नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रमुख न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ को डिजिटल पत्थरबाज बेधड़क गालियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत की तकदीर यानी भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश माने जाते हैं और उनके फैसले को सिर्फ राष्ट्रपति ही पलट सकते हैं। लेकिन आज ये हालत है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डिजिटल पत्थरबाज धड़ाधड़ अटैक कर रहे हैं। ये चंद्रचूड़ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये यानी सुप्रीम कोर्ट में अगले माह 6 ऐसे मामले हैं जिन पे या तो फैसले आएंगे या सुनवाई शुरू होगी। उसको लेकर के ये डिजिटल पत्थरबाज जो हैं वो लगातार हमले कर रहे हैं। ये चंद्रचूड़ जो है वो अपने 2 दिव्यांग बच्चियों को गोद लेकर के उनका लालन पालन कर रहे हैं और लेकिन ऐसे महान लोगों को ऐसे कामों के लिए जिनकी सराहना होनी चाहिए उन्हें डिजिटल पत्थरबाज गालियां दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या इंडिया के किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी फैसला सुनाते तो ये पत्थरबाज डिजिटल पत्थरबाज जो है उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते। लेकिन आज ये डिजिटल पत्थरबाज बेधड़क चंद्रचूड़ पर हमले कर रहे हैं। अभी तक जो बात सामने आई है, विश्व के 9 यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन किया है, एक स्टडी किया है। उसमें पाया गया है कि चंद्रचूड़ पर 7 लाख से ज़्यादा भद्दी कमेंट किए गए हैं, भद्दे कमेंट किए गए हैं, भद्दी गालियां दी गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो डिजिटल पत्थरबाज हैं ये कौन है। उस यूनिवर्सिटी स्टडी करने वाले यूनिवर्सिटी का कहना है कि इनमें से कुछ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी फॉलोअर हैं। अब ये देखा जाए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को ये गालियां किस लिए दी जा रही है। आप जानते हैं ये चंद्रचूड़ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने हाल में कहा था मणिपुर की हिंसा को लेकर के, मणिपुर में जिस तरह से औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किए गए, ये औरतों को नंगे घुमाया गया, उस पे चंद्रचूड़ ने कहा था अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मणिपुर हिंसा मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। चंद्रचूड़ ऐसे न्यायाधीश हैं जो अपने पिता तक के फैसले को पलट दिए हैं। 41 साल पहले जब इनके पिता ये जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने ये निजता के अधिकार को लेकर के एक फैसला दिया था जिसे वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस फैसले को पलट दिया था। अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हाई कोर्ट के जजों ने एक हाल में जो कोई जज ये ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने रेल अधिकारी को तलब कर लिया था। उस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, जो हाईकोर्ट के जज को नसीहत देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि बात बात पर अधिकारियों को तलब करना सही नहीं है। हाईकोर्ट के जज ने रेल से यात्रा करने वाले जज ने हाईकोर्ट के जज ने रेल अधिकारी को तलब किया था, उनसे जवाब मांगा था। उसी पर चंद्रचूड़ ने कहा था जो बात बात पर अधिकारियों को तलब करना सही नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अब मणिपुर की जो घटना हुई थी
और उस पे सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ये वक्तव्य था, उससे बीजेपी के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स जो हैं, सपोर्टर्स जो हैं, उनको बहुत बुरा लगा था। और वहीं इस चीज़ को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रोल करने पे लगे हुए हैं। उसके बाद से ट्रोलिंग शुरू हो गई। यह बात न तो मोदी को भी अच्छा लगा होगा और ना ही उनके अंधभक्त या भक्त को। चीफ जस्टिस इंडिया ने डिजिटल पत्थरबाजों पर तंज कसते हुए कहा था कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लोगों के साथ गलत व्यवहार भी किया जा रहा है। यानी जो सोशल मीडिया है उसमें जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है गालियाँ देने के लिए या भद्दे शब्दों के प्रयोग के लिए, उन पे कहा था जो ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ये बात जो है डिजिटल पत्थरबाजों को बहुत ही बुरा लग रहा है। उसके बाद से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रोल द ट्रोल किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।